हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल का एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। इसमें 3 वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों को अपनी शीट की फॉर्मेटिंग करनी है तो वो फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, जिसमें हम लोगों ने फ़ॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट वाले ग्रुप को बहुत अच्छे से सीखा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले नंबर फॉर्मेटिंग कि अगर हम लोगों को अपनी शीट में या अपने डाटा में नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है तो वो किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग एक्सेल को सीख रहे हैं, इसमें हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग को देखा था कि अगर हमारे पास कोई शीट है हमें उसको फॉर्मेट किस तरह से करना है, जिसमें अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट वाले इन दोनों ग्रुप को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को देखने वाले हैं। जो ये नंबर वाला एक पूरा ग्रुप दिया गया है, इसमें जो है अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग है। इस फॉर्मेटिंग को हम लोगों को किस तरह से करना है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। अब इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है एक एक करके सबको समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख रखा है, जितनी भी जिस तरह की फॉर्मेटिंग होती है आप यहाँ से देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। अब हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है जर्नल। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अपना कोई भी डाटा लिखते हैं तो वो जर्नल कैटेगरी में ही जाता है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखूँ, 10 लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अगर अभी आप यहाँ पर देखेंगे जर्नल ही है। सेम अगर मैं अपना कोई नाम या कोई टेक्स्ट भी लिख दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये जर्नल कैटेगरी में ही है। तो अगर हम लोग अपना जिस भी तरह का कोई भी डाटा रखते हैं तो वो इसी तरह की जर्नल कैटेगरी में आता है। अब इसके बाद हम लोगों को फॉर्मेटिंग करनी होती है कि हम लोगों को जो भी अपना डाटा रखना है, जिस भी फॉर्मेटिंग में रखना है, उस फॉर्मेटिंग में हम लोगों को चेंज करना होता है। एक एक करके देखते हैं किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले दिया गया नंबर फॉर्मेटिंग। तो ये क्या है, हम लोग अपने डाटा को नंबर फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं। देखिए, अभी अगर हम लोग टेक्स्ट लिखें, कोई नंबर हम लोगों ने लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर लिख कर आ गया 10। मैं अगर कोई और लिखूँ 35 लिख दिया, 25 लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने जितना भी डाटा लिखा ये इस तरह से नंबर में लिख कर आ गया है। लेकिन अगर अभी हम लोग इसको नंबर फॉर्मेटिंग में चेंज करें तो देखिए क्या करना है, आप लोगों को जितना भी डाटा चेंज करना है, अगर एक सेल का चेंज करना है तो आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको पूरे कॉलम का चेंज करना है, जैसे बी कॉलम हो गया, तो आप इस तरह से पूरे बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। या अगर आपको कुछ सिलेक्टेड रेंज का करना है तब आप लोग इस तरह से वो सिलेक्टेड रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को बस उतनी रेंज सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करना है, जर्नल पर आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर नंबर दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग नंबर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अभी नंबर फॉर्मेटिंग में आ गया। इसमें आप देखेंगे तब आगे क्या है, 2 0 लिख कर आ रहे हैं इस तरह से, 10.20 इस तरह से लिख कर आ रहे हैं। तब आप देख सकते हैं इस तरह से लिख कर आ जाएगा। अगर आप लोगों को 0 बढ़ाने हैं, कम करने हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए हैं ऑप्शन। अगर आपको बढ़ाने हैं आप लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम करने हैं, मैं देखिए नीचे वाले से कम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों पर हैं, आप लोगों को किस तरह से करना है। मैंने आपको नंबर फॉर्मेटिंग भी बता दी है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है करेंसी का। इसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब कई बार होता है हम लोग अपना कोई डाटा लिख रहे हैं, उसमें हम लोगों को कोई भी एक करेंसी यूज़ करनी है, तो हम लोग उसको किस तरह से यूज़ करें। क्योंकि अगर हर बार हम लोग उस करेंसी का सिंबल लगाएंगे, उसमें वो डाटा लिखेंगे, तो इस सब में हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। और इसीलिए सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को आगे बहुत सारा अपना डाटा लिखना है तब हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम लोगों को कोई भी करेंसी यूज़ करनी है तो हम लोगों को किस तरह से करनी है। जैसे देखिए, अभी मैं कोई भी डाटा लिखूँ, मैं यहाँ पर 100 लिख रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर 100 लिख कर आ रहा। अब मैं 200 लिखूँगा, 200 लिख कर आ जाएगा। सेम 300 लिखेंगे, आप देखेंगे 300 लिख कर आ गया है। अगर यहीं पर हम लोगों को कोई भी करेंसी यूज़ करनी है तो हम लोग वो करेंसी किस तरह से यूज़ करें, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन 3 में दिखाता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैं यहाँ से 6-7 रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। जर्नल पर जाएंगे, अगर हम लोग अभी करेंसी पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे अभी हम लोगों ने करेंसी सिलेक्ट कर रखी है रुपए वाली, तो उसमें हमारा डाटा लिख कर आ जाएगा। देखिए, जैसी करेंसी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर करेंसी आ गई है। यहाँ पर हमारे आगे रुपए लिख कर आ गया है, रुपए का साइन, और आगे आप देख सकते हैं लिख कर आ गया कि कितने रुपए हैं। सेम अगर अब हम लोगों को आगे डाटा लिखना होगा तब आप देखेंगे हम लोग सिर्फ अपना डाटा लिखेंगे और हमारे पास वो करेंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए, मैं यहाँ से 500 लिखूँगा, आप देख सकते हैं आ गया। अगर मैं अभी 900 लिख दूँ, आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने 6-7 रेंज सिलेक्ट कर रखी हैं। सेम देखिए, अगर अभी मैं नीचे लिखूँ, यहाँ पर मैं देखिए लिखूँगा, आप देखेंगे नहीं लिख कर आ रहा है। फिर लिखेंगे, नहीं लिख कर आ रहा है। तो अगर हम लोगों को सब में लिखना है तब हम लोगों को क्या करना होगा, अपनी पूरी रेंज उतनी सिलेक्ट करनी होगी। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है।
अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोगों को सिंबल चेंज करने हैं तब किस तरह से करने हैं। यहाँ पर तो हमारे पास जो ऑटोमेटिक शेप था वो सिंबल आ गया है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एरिया को। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा एरिया नीचे तक सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शन आ गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, करेंसी वाला यूज करना है, तो करेंसी पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हम लोग करेंसी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया डेसिमल, कि आप लोगों को डेसिमल कितने चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम लोगों ने रुपए वाला लिखा था 2 डेसिमल आ रहे हैं। अगर हम लोगों को ज़्यादा डेसिमल चाहिए तब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, 3 डेसिमल भी कर सकते हैं। कम करने हैं तो हम लोग इस तरह से कम भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से 2 ही रहने देता हूँ। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया सिंबल का ऑप्शन, यहाँ से हम लोगों को सिंबल चेंज करना है। जो भी आपको सिंबल रखना है आप लोग वो सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे आ जाएंगे, जितनी भी करेंसी हैं हर करेंसी का सिंबल आ जाएगा। आप लोग यहाँ से अपना सर्च करके निकाल सकते हैं आपको जो भी रखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के आगे यहाँ पर सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमाइका, इस तरह से आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, इस तरह से आप देखेंगे सारे आ गए, कनाडा आ गया, जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं। और नीचे देखिए देखते हैं, आप देख सकते हैं पूरी इस तरह से लैटिन, यूरो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आ गई हैं। अब हम लोगों को कोई भी एक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग चाइनीज़ वाला सिंबल जो है, अच्छा चलिए डॉलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉलर बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक सेकेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ गया, ये है, आप देख सकते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे निगेटिव नंबर्स दिया गया है। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी तो मैं यहाँ पर इसी को रहने देता हूँ जो ऊपर सिलेक्ट है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ओके कर देते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ओके किया, अब यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई है। अगर अभी हम लोगों को इसमें कोई भी डाटा लिखना है, हम लोग डाटा लिखेंगे और वो डॉलर में लिख कर आ जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ से देखिए लिख दूँ 250, आप देखिए यहाँ से डॉलर में लिख कर आ गया। फिर अगर हम लोग कुछ भी लिखें 156, डॉलर में लिख कर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे 144, आप देख सकते हैं डॉलर में लिख कर आ गया। ये क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर रखी थी और वहाँ पर डॉलर में कर रखा था, तो इसलिए सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। इसी तरह से आप लोगों को कभी भी कोई डाटा लिखना है, आप लोग एक बार में वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर ये चीज़ें लिख देंगे। इस तरह से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए माइनस में एक डाटा लिखता हूँ, माइनस मैं यहाँ पर कर देता हूँ -100। आप देखिए हम लोगों ने -100 किया, यहाँ पर -100 लिख कर आया। फिर अगर मैं कोई भी कर दूँ माइनस, चलिए मैं कर देता हूँ 855, आप देखिए यहाँ पर -855 आ गया। ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब मैंने ये अभी आपको क्यों दिखाया, मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लिखी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सेम हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, मोर नंबर फॉर्मेट, नंबर पर क्लिक करना है, सॉरी करेंसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे 2-3 अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। एक आप देखेंगे पहला था माइनस, जो भी हमारा डाटा था उसके बाद इस तरह से लिख कर आ गया। दूसरा डाटा आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमारे पास जो डाटा माइनस में था, अगर हम लोग रेड वाले पर क्लिक कर देंगे तब ये डाटा ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये डाटा जो है वो माइनस में लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तब यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल माइनस में दिया गया है, माइनस उस तरह से डाटा दिया गया है। तो आप लोगों को जिस तरह का रखना है आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से देखिए कर लेता हूँ, यही जो मैंने रेड वाला सिलेक्ट कर रखा है और ओके कर देता हूँ। जैसे ही देखिए मैं ओके करूँगा, आप देखिए यहाँ से डाटा जो है हमारा माइनस में वो रेड हो जाएगा। देखिए ओके करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से रेड हो गया है। यहाँ पर जो 100 था वो रेड हो गया, 855 वो रेड हो गया है, तो इस तरह से भी हो गया है। आप लोगों को जो करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, नंबर फॉर्मेट, मोर फॉर्मेट, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने किया। और एक चीज़ जो एक रह जा रही है, मैं आपको वो भी अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इसको भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे तब हम लोगों ने डाटा को नंबर फॉर्मेट में कर दिया है, इसीलिए यहाँ से आप देखेंगे वो डॉलर का सिंबल हट गया है। तो हमें इसको करेंसी पर करना होगा। मैं अभी आपको नंबर वाले पर फिर से बता दूंगा। तो देखिए करेंसी पर जाएंगे, सेम तरह से ही हम लोगों को करना है जैसे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड ही रहेगा, जैसे रेड था, बस यहाँ से अभी हम लोग देखिए सिंबल चेंज कर देते हैं। पहले मैं यहाँ से डॉलर कर देता हूँ, ओके। अब देखिए जैसे हम लोग ओके करेंगे, हमारा सेम जैसे डाटा था उसी तरह से रहेगा, बस जो माइनस में डाटा था वो हमारा किस तरह से आ जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। देखिए ओके करते हैं, आप देख सकते हैं जो माइनस वाला डाटा था वो यहाँ पर रेड कलर में लिख कर आ गया है। अभी हम लोग कोई भी माइनस में लिखते हैं, जैसे हमारी कोई भी वैल्यू माइनस में है, देखिए फिर लिखते हैं यहाँ से,
यहाँ से कर देता हूँ 55, आप देखेंगे रेड हो जाएगा। अगर अभी हम लोग कोई भी ऐसी लिखेंगे नॉर्मली, देखिए 655, आप देखेंगे वो डॉलर में लिख कर आ गया है। तो इस तरह से भी ये चीज़ें हो गई हैं। तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बस इससे पहले भी हमारे साथ क्या हुआ था, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करके नंबर फॉर्मेट में कर दिया था, जो अभी हम लोगों ने नंबर फॉर्मेट को देखा था, इसी तरह से अभी हम लोगों ने कर दिया था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ नंबर फॉर्मेट में। अब जब यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ भी समझा देता हूँ। पहले हम लोग थोड़ी रेंज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाते हैं, या मैं पहले आपको एक चीज़ चलिए लिख के दिखाता हूँ डाटा, फिर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। देखिए पहले हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं डाटा। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1 लाख। फिर अगर आगे हम लोग कुछ भी लिख दें डाटा, आप देख सकते हैं कितना भी लिख लेते हैं। यहाँ पर शायद 25 लाख हो गया है, 2,50,00,000, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना डाटा हम लोगों ने लिख लिया। सेम माइनस में भी थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ से चलिए माइनस में लिख लेता हूँ, आप देखेंगे माइनस में भी हो गया। अभी आप देखेंगे तब हमारे पास डाटा इसी तरह का रह रहा है जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया था। सेम अगर हम लोग यहाँ पर भी सिलेक्ट करके करते हैं तब वो जो डाटा है हम लोग माइनस वाले को रेड कलर से कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मोर फॉर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे हम लोगों को नंबर फॉर्मेट करना है। और एक चीज़ है, आप डेसिमल में आपको बता ही चुका था, आपको जितने भी डेसिमल रखने हैं आप लोग उतने रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से करने यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करने आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक दिया गया है यूज़, यहाँ पर दिया गया है 1000 लिखा है सेपरेटर। इस तरह से जैसे होता है ना कि सेपरेट हो जाता है डाटा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग 1000 पर सेपरेटर कर देते हैं और माइनस वाले को क्या है रेड कलर से कर देते हैं। आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही ओके करेंगे, अब आप देखेंगे 1000 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का जो कामा होता है, जो सेपरेटर होता है वो भी लग कर आ गया है। तो हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं करते हैं तब हम कितना भी डाटा लिखें इस तरह से सेपरेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। माइनस वगैरह जो है रेड कलर से जो है इस तरह से ये भी हम लोग नहीं शो करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब दिया गया एक अकाउंटिंग का। इसका क्या है, देखिए ये करेंसी की ही जैसा होता है जैसे हम लोग करेंसी लिखते हैं, बस इसमें एक छोटा डिफरेंस होता है, जो मतलब वैसे तो डिफरेंस है लेकिन जब हम देखेंगे तो उससे हम लोगों को किस तरह से पहचानना है। तो देखिए करेंसी में हम लोग जो डाटा लिखते हैं, जो करेंसी का सिंबल आता है वो आप देखेंगे बिल्कुल जो हमने डाटा लिखा है उसके पास में सिंबल आ रहा है। लेकिन अकाउंटिंग वाले में क्या होगा, जो ये सिंबल आएगा वो यहाँ इससे दूर आएगा, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखते हैं, मैं जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ भी, फिर आप देखेंगे 300, आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा अभी इसी तरह से डाटा आ रहा है। अब हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक की रेंज सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने अकाउंटिंग किया, सिंबल यहाँ पर कहाँ आ रहा है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, और करेंसी वाले में सिंबल कहाँ पर आ रहा था, बिल्कुल डाटा के पास में। अगर हम लोग यहाँ पर भी कोई डाटा लिखेंगे आप देख सकते हैं, एंटर करेंगे सिंबल यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से भी है। और अगर हम लोगों को सिंबल को चेंज करना है तो वो किस तरह से करना है, देखिए फिर सिलेक्ट करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पर अकाउंटिंग पर जाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं सिंबल जो भी आपको रखना है आप लोग यहाँ से जाएंगे, वो सिंबल रख सकते हैं आप लोगों को जो भी रखना है। अगर आपको सिंबल हटाना है आप देख सकते हैं यहाँ पर नन दिया गया है, आप जो भी सिंबल सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई भी कर लेते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, जो यहाँ पर दिया गया इंग्लिश फिलीपींस का, हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलीपींस वाला जो उनकी करेंसी का सिंबल है वो सिंबल यहाँ पर आ गया है। अभी हम लोग यहाँ पर कोई डाटा लिखेंगे, आप देख सकते हैं जैसे ही करेंगे यहाँ पर सेम इस तरह से आ गया। तब आप समझ सकते हैं कि करेंसी और अकाउंटिंग में कितना डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे आता है डेट का। ये भी हो जाता है कि कई बार होता है हम लोगों को डेट्स लिखनी है बहुत सारी, हम लोग अपने डाटा एंट्री कर रहे हैं और डेट्स वगैरह लिखनी है। अगर हम लोग इस तरह से लिखते रहेंगे या कोई भी चीज़, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे देखिए मैं आपको लिख कर दिखाऊँ 10/2, मैं यहाँ से कर देता हूँ 2000, एक सेकेंड, मैंने देखिए जैसे यहाँ से किया आप देख सकते हैं लिख कर आ गया कि 10/12/2024। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर अभी तो जर्नल है, लेकिन अगर इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे डेट आ गया। तो ये डेट फॉर्मेट में आ जाता है अगर हम लोग डेट को लिखते हैं। आगे भी अभी मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कर देता हूँ चलिए 12, मैं यहाँ से कर देता हूँ 8/2023, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी ये डाटा आ गया, इस तरह से आ गया। लेकिन अभी इसका हम लोगों को यूज़ किस तरह से करना है, देखिए अभी हम लोग डाटा लिख रहे हैं इस तरह से आ रहा है, लेकिन कई बार होता है कि डेट को हम लोगों को अपने हिसाब से डालना होता है। वो किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से अभी हम लोग करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं जितना करना है। इसके बाद फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर हम लोगों को क्या करना है, पहले तो देखिए मैं आपको इसमें दो चीज़ें दिखा देता हूँ। डेट आप देखेंगे दो तरह की दी गई होगी, एक आप देखेंगे शॉर्ट डेट, एक लॉन्ग डेट, इस तरह से भी दिया गया है। तो ये क्या है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर डेट लिखी है, फिर मंथ लिखा है और इस तरह से ईयर लिखा है।
अगर आप लोगों को कहीं पर भी मंथ लिखना है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग डेट पर आएंगे। अब देखिए एक चीज़ ये भी होती है, जब हम लोग इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं तब यहाँ पर हैज़ का जो साइन है ये आ जाता है। ये क्यों आ जाता है कि हमारे पास जो भी सेल है उसमें जो टेक्स्ट लिख कर आया है वो थोड़ा छोटा हो गया, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ले जाना है और 2 बार क्लिक कर देना है। आप देखेंगे लिख कर आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिख कर आ गया, 10 दिसंबर 2024। सेम अगर हम लोगों को इसको चेंज करना है, फिर यहाँ पर जाएंगे, क्या करना है, लॉन्ग डेट। आप देखिए यहाँ पर 12 अगस्त 2023 लिख कर आ गया। तो ये तो इस तरह से हो गया, लेकिन अगर हम लोगों को किसी और तरह से अपने डाटा को लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है ये देख लेते हैं। तो देखिए नीचे सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट। हम लोगों को क्या करना है, डेट पर जाना है। डेट पर जाएंगे तब आप देखेंगे अलग अलग तरह की डेट आ गई, आप लोगों को जिस तरह की रखनी है। एक तो आप देखेंगे इस तरह से आ गया कि आपको अगर ये रखनी है, जैसे डेट आगे लिखी, फिर मंथ, फिर ईयर लिख कर आ गया। सेम आप देखेंगे इस तरह से है कि जो भी डेट है, जैसे 14/3/12 लिखा हुआ है तो आप सिर्फ 12 लिखना चाहते हैं, 2012 है, इस तरह से लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि 14, यहाँ पर जो 03 था, आप 03 को भी हटाकर सिर्फ 3 लिखना चाहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखिए नीचे आएंगे तब और अलग अलग तरह से दिया गया। जैसे आप देखिए यहाँ पर 14 मार्च 2012, इस तरह से भी अगर आप लोगों को लिखना, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ईयर को पहले लाना चाहते हैं, फिर उसके बाद मंथ, फिर डेट, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। एक चीज़ और है, जो यहाँ पर आपके पास जो डे है, अगर आप लोग वो डे को भी मेंशन करना चाहते हैं तब आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो इसमें से आपको जो भी चीज़ यूज़ करनी है, जो फॉर्मेट आप लोगों को रखना है, आप लोग वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बस ओके कर देंगे। तो देखिए ओके कर दिया। अब हमारे इस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग है डेट वाली वो अप्लाई हो गई है। हम लोगों को क्या करना है, बस डेट लिखते जाना है। देखिए मैं यहाँ से कुछ भी डेट लिख देता हूँ, 10/12/2022 कर देते हैं। आप देखिए हम लोगों ने जैसे 2022 किया, यहाँ पर लिख कर आ गया कि मंडे 10 अक्टूबर 2022। तो इस तरह से ऑटोमेटिक भी लिख कर आ रहा है। आप लोगों को जो करना है, अगर अभी हम लोग यहाँ पर कर दें, देखिए 12 है, मैं यहाँ से कर देता हूँ 8/2019, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी 2019 में मंडे 12 अगस्त 2019 को जो था वो मंडे था, इस तरह से आ गया। अगर अभी हम लोग आगे भी लिखें, देखिए 7/8/2000, आप देखें 7 अगस्त 2000 को भी मंडे था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो भी हैं, हम लोग जिस तरह से डेट लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसी तरह से आ रही हैं। अब अगर आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर टाइम का ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम लोगों को टाइम वगैरह मेंशन करना है वो किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। नॉर्मली आप लोग किसी भी तरह से आप लोगों को जिस तरह से मेंशन करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे है ना, कई बार होता है हम लोग इस तरह से लिखकर कॉलन लगा कर देते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोगों को करना है। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम लोगों को टाइम करना है, टाइम वाले फॉर्मेट में करना है, हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए हम लोगों को क्या करना है, पहले यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता है जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे उतने में ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आना है, फिर यहाँ से जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, टाइम पर आ जाना है। टाइम पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह का टाइम आ गया है। ऊपर आप देख सकते हैं नॉर्मली जिस तरह से होता है ना कि 13 इस तरह से, कि 24 फॉर्मेट में चाहिए आपको 24 वाले में, तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे इस तरह से भी अगर आपको AM PM ये सारी चीज़ें लिखनी है, आप लोग ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, एक लिख कर आ जाएगा कि 1, 30, 50 डॉट लिख करना आगे PM, या आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0, 1, 30, 50, 55 PM। अब जी इस तरह से क्यों लिख कर आ रहा है, अगर आप दो चीज़ें देखेंगे, देखिए अगर आप 13 लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है 24 फॉर्मेट में चल रहा है, तो 12 के बाद हो गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें PM हो गया है। अब यहाँ पर अगर PM अगर आप 12 के फॉर्मेट में रखेंगे तब 1 2 बार आएगा ना, कि 2 बार 1 बजेगा, एक बार सुबह का 1 मतलब रात में 1 और एक बार दोपहर में 1, तो इसलिए AM PM लिखना पड़ेगा। तो आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। देखिए नीचे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप सेकंड्स नहीं रखना चाहते हैं तब आप सेकंड्स भी हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 1:30 मतलब 1:30 बज रहा है। आगे आप देखेंगे सेकंड्स भी दिए गए। आप लोगों को अब जो टाइम रखना है आप लोग वो टाइम कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब हम लोग कोई एक फॉर्मेट ले लेते हैं और उस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 24 फॉर्मेट वाला ही ले लूँ, मैं यहाँ से देखिए चलिए यही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ओके किया, यहाँ पर भी सेम लिख कर आ गया 10 20, आगे सेकंड वाला आ गया। अब हम लोग कोई भी अगर अपना लिखते जाएंगे, देखिए 10, यहाँ से आप देख सकते हैं 20, सॉरी यहाँ से कर लेते 55 20, इस तरह से आप देखें हम लोग जिस तरह से लिखते हैं वो हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप लोग और भी कहीं पर करेंगे किसी भी तरह से, जैसे देखिए यहाँ से मैं इतना कर देता हूँ, फिर यहाँ से कर देते हैं, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से 0 लिख कर आ गया। क्यों लिख कर आ गया, क्योंकि हम लोगों के एक सही फॉर्मेट में हमने नहीं लिखा था, नॉर्मली गिनती लिख ली। देखिए अगर इसी तरह से हम लोग इस तरह से कर देंगे, आप देखेंगे फिर 0 लिख कर आ जाएगा। फिर अगर हम लोग कोई भी चीज़ इस तरह से कर देंगे,
तो आप देखेंगे 0 लिख कर आ गया। तो ये चीज़ें क्या है, हम लोगों को एक थोड़ा फॉर्मेट देना होगा जो भी है, फिर उसके बाद फॉर्मेट को उसको हम लोगों को जिस फॉर्मेट में रखना है उसमें चेंज करना होगा। ये सारी चीज़ें हो गई, आपको मैंने बता दिया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसी को हम लोग चेंज करें और इस तरह से हम लोग कर दें AM PM को यूज़ करें, तो देखिए वो चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ से अभी हम लोग आते हैं PM पर कर देते हैं, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया AM, 10 AM हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे 10 AM हो गया। अगर अभी हम लोग टाइम चेंज कर दें, देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, जो 10 लिखा हुआ है मैं यहाँ से कर देता हूँ, चलिए 15 कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर 3 लिख कर आ जाएगा, 3 PM 3:20 PM। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने किया यहाँ पर लिख कर आ गया कि 3:20 PM। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग तरह का टाइम डेट लिखा हुआ है, आप लोग एक बार सेलेक्ट करके एक ही फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तब यहाँ पर परसेंटेज का दिया गया है। ये भी, इसकी भी हम लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है कि हम लोगों को अपने डाटा को परसेंटेज में लिखना होता है। तो क्या है, अगर हम लोग लिखेंगे अभी, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखूँ 40, फिर हम लोगों को क्या करना होगा, परसेंटेज वाला यहाँ पर लगाना होगा जो है सिंबल। फिर अगर आगे हम लोग कोई भी चीज़ लिखेंगे, मान लीजिए, तो ऐसे नॉर्मली हम लोग लिखेंगे, तब आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिख कर आ रहा है, जो डाटा है नंबर लिख कर आ रहे हैं। अगर अब हम लोगों को परसेंटेज यूज़ करना है तो हम लोगों को परसेंटेज वाला सिंबल लगाना होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर दूँ 55, आप देखिए हम लोगों ने परसेंटेज वाला सिंबल यूज़ किया तब लिख कर आया। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग हर बार परसेंटेज वाला सिंबल लगाएं। तो हम लोगों को क्या करना है, एक ही बार में अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और वहाँ पर परसेंटेज कर देना है। देखिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जाएंगे, परसेंटेज जो भी है परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे। आप देखिए यहाँ से परसेंटेज लिख कर आ गया, जो परसेंटेज जो है वो लग गई है। अब इसके बाद आप लोग जो भी लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से करेंगे 10, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ रहा है, आप देख सकते हैं आगे। इसी तरह से हम लोग कुछ भी चीज़ लिखनी, देखिए मैं यहाँ से 88 कर देता हूँ। परसेंटेज वाला सिंबल अब हम लोगों को नहीं लगाना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर कोई भी करते हैं, देखिए 155 परसेंटेज लिख कर आ गया। तो इस तरह से आप लोग अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो ये हो गया है। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया फ्रैक्शन, तो ये क्या है, हम लोगों को फ्रैक्शन को यूज़ करना है। हम लोग ये भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए अगर अभी हम लोग कोई भी डाटा लिखें, आप लोग देखेंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.25, जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ से लिख कर आ गया 0.25। लेकिन अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन को यूज़ नहीं किया, अब हम लोग फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। पहले मैं एक में ही करता हूँ, यहाँ से जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फ्रैक्शन पर जाएंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन पर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह का आ गया है। पहला तो क्या है, आपके पास जो भी आएगा वो 1/4 इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। मतलब आपका जो है ऊपर 1 रहेगा, फिर नीचे इस तरह से लिख कर आ जाएगा। आप डाटा इस तरह से रखना चाहते हैं। अगर आप 2 डिजिट में रखना चाहते हैं, पहला था 1 डिजिट में, दूसरा 2 डिजिट में, जैसे आप देखें 21/25 इस तरह से लिखा हुआ है, 21/25। अगर आप लोग इस तरह से रखना चाहते हैं, अपने डाटा को इस तरह से भी रख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तीसरा दिया गया 3 डिजिट में, अगर आप लोग अपने डाटा को 3 डिजिट में रखना चाहते हैं, आप लोग 3 डिजिट में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को जिस तरह से रखना है, अगर आपको क्वार्टर के हिसाब से रखना, हाफ के हिसाब से रखना है, 8 के हिसाब से रखना है, 16 जैसे है ना, इस तरह से अगर आप लोगों को रखना है तो आप ये सारी डाटा अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। हम लोग 1 डिजिट वाला यूज़ करते हैं, ओके कर देंगे। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने 1 डिजिट वाला किया, यहाँ पर लिख कर आ गया 1/4, 25 जो 0.25 था वो 1/4 होता है। सेम अगर अभी हम लोग देखिए, अब यहाँ पर कोई भी डाटा लिखेंगे, देखिए यहाँ से अगर अभी हम लोग लिखते हैं 144, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 144 ही लिख कर आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, अपना रेंज सेलेक्ट करके उसमें इसको अप्लाई करना है। तो देखिए हम लोग करते हैं, इसको छोड़ देते हैं 144 को, फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर नंबर फॉर्मेट पर हम लोगों को क्या करना है, फ्रैक्शन कर देते हैं 1/4, ओके कर देते हैं। अब हम लोग कोई भी डाटा यहाँ से लिखते जाएंगे। देखिए पॉइंट मैं यहाँ से चलिए कर देता हूँ 455, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 1/2 लिख कर आ गया। फिर अगर अभी हम लोग कोई भी लिखते हैं, पॉइंट यहाँ से मैं कर देता हूँ चलिए 165, एंटर करेंगे, 1/6 लिख कर आ गया। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में सारा डाटा लिख कर आ रहा है। आप लोगों के पास जो भी डाटा होगा आप लोग इस तरह से लिख देंगे, पॉइंट, या देखिए चलिए हम लोग लिखते हैं पॉइंट कुछ भी लिख देते हैं 5444, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 1/2। ये क्या है, लास्ट का सिर्फ इसी तरह से रखता है। अब आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे आप लोगों को किस तरह से यूज़ करना है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब दिया गया साइंटिफिक। अगर हम लोगों को अपने डाटा को साइंटिफिक फॉर्मेट में रखना है, हम लोग इसमें भी रख सकते हैं। अभी देखिए हम लोग कोई भी डाटा लिखते हैं, मैं यहाँ से 10,000 चलिए मैंने सिर्फ 1000 लिख दिया है। आप देखिए अभी हमारे पास सिर्फ डाटा लिखा हुआ है। फिर अगर आगे हम लोग कोई भी करें, मैं यहाँ से देखिए कुछ भी कर देता हूँ, कोई भी डाटा लिख देता हूँ, आप देखिए यहाँ से लिख कर आ गया। लेकिन अगर अभी हम लोगों को साइंटिफिक फॉर्मेट में रखना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं थोड़ी ज़्यादा रेंज हर बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, क्या करना है हम लोगों को, साइंटिफिक पर करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं सैंपल दिया गया कि आप लोगों को किस तरह से रखना है।
और आप देखिए यहाँ पर डेसिमल भी दिए गए, आप लोगों को जितने डेसिमल रखते हैं आप लोग उतने रख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेसिमल आप लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों पर हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, बस ओके कर देंगे और हमारा डाटा जो है वो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से वो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं लिख कर आ गया है। फिर अगर आगे हम लोग कोई भी डाटा लिखते, देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 3 4 5, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से फिर लिख कर आ गया है। जैसा ही हम लोग डाटा लिखेंगे सेम उसी तरह से आ जाएगा। आगे देखिए हम लोग कुछ भी लिखते हैं 1 6 8 7, चलिए 9 हो गया, 9 करते हैं, एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से लिख कर आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी साइंटिफिक फॉर्मेट में आप लोगों को किस तरह से लिखना है, वो चीज़ें हो गई हैं। देखिए मैं आगे अगर आपको एक चीज़ दिखाऊँ इसमें साइंटिफिक फॉर्मेट में जो है, देखिए हम लोग पहले यहाँ से क्या करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। साइंटिफिक फॉर्मेट है, अभी आप देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से साइंटिफिक फॉर्मेट में हम लोग यहाँ से जर्नल करते हैं। अब अगर हम लोग कोई भी डाटा लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ से देखिए लिख देता हूँ 1 पॉइंट, मैं यहाँ से कर देता हूँ चलिए 587, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया 1.587। फिर यहाँ से अभी हम लोग फिर सेम लिखते हैं 1.587, एंटर करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइंटिफिक फॉर्मेट जो है वो यूज़ किस तरह से होता है। देखिए यहाँ से आप जाएंगे, फिर जाएंगे, यहाँ से हम लोग कर देते हैं साइंटिफिक पर। जैसे ही हम लोग करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से लिख कर आ गया 1.59। आपको पता है कि अगर पॉइंट में इस तरह से 5 से ऊपर डिजिट होती है तो 9 लिख कर आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1.59 हो गया, जो 58 था तो यहाँ से आप देख सकते हैं 59 हो गया। इस तरह से डाटा जो है वो लिख कर आ गया है। तो ये जर्नली इसी तरह से यूज़ होता है। अगर अभी आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जर्नल में करें 1.69 है, इसको अगर हम लोग जर्नल में करें आप देख सकते हैं 689 था तो ऊपर था इसलिए 1.69 हो गया। तो इस तरह से ये यूज़ होता है। बाकी अगर आप लोगों को साइंटिफिक फॉर्मेट की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, आप लोग इसको देख सकते हैं गूगल से चेक करके और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से समझना है बिल्कुल डिटेल में, मैंने बस आपको नॉर्मली समझा दिया थोड़ा सा किस तरह से होता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया टेक्स्ट का, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर आ गया। फिर अगर हम लोग कोई नंबर लिखते हैं नंबर आ गया। अगर अभी हम लोग कोई भी नाम लिखेंगे आप देखेंगे वो नाम भी आ गया। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास नंबर फॉर्मेट में है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ये चीज़ें हैं। देखिए अगर अभी हम लोग इसको काउंट करें जो ये आप दिया गया, अगर हम लोग इसको ऐड करें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर अभी हम लोग इसको करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। एक सेकंड मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से करता हूँ। यहाँ से देखिए कर लेते हैं इक्वल। हमें क्या करना है, पहले इस पर क्लिक करना है, फिर प्लस करना है तो प्लस करते हैं, इसको क्लिक करना है मतलब इसको प्लस करना है, इसको प्लस करते हैं और एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से 2600 लिख कर आ गया है। अभी हम लोगों ने इसको लिखा था, इसको हम लोगों ने ऐड किया तो ऐड हो गया है। सेम अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं। अब मैं अगर नीचे आता हूं और यहाँ से मैं अभी फिर लिखता हूं कुछ चीज़ें, आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से ये डाटा लिख दिया है। अगर अभी हम लोग इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर दें, फिर यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में कर देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेट में किया तो क्या हुआ है, जब हम लोग नंबर फॉर्मेट में किया था तब डाटा हमारा राइट में था। जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेट में किया आप देख सकते हैं डाटा हमारा जितना था वो लेफ्ट साइड में आ गया। अगर अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं तब आप देखेंगे ये ऐड नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखिए इसको ऐड करेंगे और आप देखेंगे ऐड जो है वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इस रेंज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, देखिए एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से सेम फॉर्मूला जो था वो उसी तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है, आप देख सकते हैं। और क्या हुआ था, इससे पहले हम लोगों ने जो भी ये डेट मतलब नंबर लिखे थे वो हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज कर दिए, तो इनका हम लोग ऐड जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या है, अगर आप लोगों को कई बार नंबर्स को ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना है, आप लोग उसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद आप लोग इसको किसी भी तरह से ऐड करेंगे, चाहे कोई भी आप इसमें डाटा वैलिडेशन वगैरह अप्लाई करें, जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की उस तरह से कैलकुलेशन जो है एक तरह से वो कैलकुलेशंस नहीं होंगी। अगर आप लोग कैलकुलेशन के हिसाब से इसको अप्लाई करेंगे तब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। बाकी अगर आप लोगों को इसको जो भी ये नंबर फॉर्मेट में कर देंगे, जर्नल में करेंगे, तब आप लोग इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आप लोगों को किस तरह से रखना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।
थैंक यू।